नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वैभव ग्लोबल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज सुबह जब मार्केट खुली तो इसमें बहुत तेजी, बहुत भयंकर तेजी आई थी। 5-6% स्टॉक अप हो गया था। जैसे जैसे मार्केट चलती गई इसमें प्रॉफिट बुकिंग, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग गई और स्टॉक -1.5% पर बंद हुआ। रिजल्ट इसके आए हैं दोस्तों। स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में है, स्टॉक ब्रेकआउट ट्रेंड में है, स्टॉक एक अभी चलेगा, उम्मीद है चलेगी। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट पे है स्टॉक। एक रेगुलर फ्लैग पैटर्न, कंटिन्यूस फ्लैग पैटर्न बना रहा है, कंटिन्यूस बुलिश पैटर्न बना रहा है। उम्मीद तो अच्छी है दोस्तों, चलेगा, आगे चलेगा, चलना ही चलना है। आपको मैं इसका रेगुलर डेली का चार्ट दिखाता हूँ। डेली स्टॉक में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट है, बड़े अच्छे लेवल से सस्टेन कर पा रहा है आपको। बहुत ऊपर के लेवल पर गया, लोगों ने 5-7% का प्रॉफिट बुक किया। उसके नीचे उसी लेवल पर आकर सपोर्ट ली, जहां पर ब्रेकआउट का स्पॉट लेवल है। उसी पर सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक अभी कंसोलिडेट करेगा। हो सकता है, ये देखियो, ये सारा प्रॉफिट बुकिंग का, ये जो देख रहे हैं ना, प्रॉफिट बुकिंग है। दिस इज प्रॉफिट बुकिंग। अदरवाइज स्टॉक कोई ऐसा नहीं है कि बीरिश ट्रेंड में एंटर कर गया डाउन चलेगा। हो सकता है 1-2-4 दिन, 5 दिन, 10 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, उसके बाद निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। दोस्तों, इट इज़ वेरी 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 गुड क्वालिटी का, बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आप मुझे, मेरे रेगुलर फॉलोअर हो, अगर आप रेगुलर देखते हो, मेरे चैनल की वीडियोस देखते हो, आप जानते होगे कि ये अपने चैनल का भी फेवरेट स्टॉक है। कई बार वीडियोस बना चुका हूँ। मेरी बहुत हैवी ओवरवेट पोजीशन है इस स्टॉक में, अभी भी ओवरवेट पोजीशन है। इससे पहले भी मैंने, जब ये ब्रेकआउट के लेवल पर था, मैंने नीचे का वॉल्यूम देखा कि 1 मिनट कैंडल पर वॉल्यूम देखा, तो साथ में हम भी साथ हो गए उसके, हमने भी वॉल्यूम बढ़ा दिया था अपना। दोस्तों, अच्छा स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, अच्छा मार्केट के साथ चलने वाला, फिलहाल मार्केट के साथ चल रहा है आज भी। और ये पुराना मल्टीबैगर, अगर आप इसकी 10 साल की एवरेज देखोगे, अगर लास्ट वीडियो में दोस्तों खुला नहीं था रिटर्न प्रोफाइल वाला, गॉड नोस क्यों नहीं खुला था। आप देखते हैं, अगर खुल गया तो अगर आप इसकी लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखोगे तो 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी ये स्टॉक बहुत पुराना एक मल्टीबैगर स्टॉक है। लास्ट 10 ईयर्स की भी इसकी 13,286% की इसकी रिटर्न है। मीन्स अगर 10 साल पहले आपने 1 लाख रुपया लगाया है, तो इसमें आपके 1 करोड़ 30 लाख रुपया बन चुका है। दोस्तों, 1 लाख रुपया लगाकर 1 करोड़ 30 लाख रुपया बन चुका है। ये देखिए क्या बेहतरीन रिटर्न है दोस्तों। मीन्स ये स्टॉक अभी तो टाइम के साथ देखो, 3 महीने में 40%, 6 महीने में 70%, 1 साल में 250%, 2 साल में 400%, टाइम के साथ रेगुलरली चल रहा है। अच्छी क्वालिटी का, फंडामेंटल्स बहुत साउंड है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, आता है। एमएनसी कंपनी है, बहुत अच्छी आरओसी आरओई, बहुत अच्छी बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। बट क्या कोई भी स्टॉक इतने टाइम तक अपने साथ आपको रहने देगा? तो दोस्तों, बात ये है, अगर इसने 1 साल में आपको 10 साल में इतनी रिटर्न दी है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ऊपर ही चलता गया, ऊपर ही चलता गया, इसमें कभी करेक्शन आई नहीं है? अगर मैं इसका चार्ट बताऊं, दिखाऊंगा आपको, तो कुछ एक ऐसा टाइम भी आया था जब ये अपने पीक से मोर देन 65% तक करेक्ट हो गया था। क्या तब आप में इतना स्टेमिना, इतना पेशेंस, इतनी टॉलरेंस थी कि आप इसको होल्ड कर पाए? दोस्तों, ये स्टॉक्स, ये स्टॉक मार्केट, ये कंपनियां अपने साथ रहने नहीं देती दोस्तों। एप्पल, यूएस की आईटी की सबसे दिग्गज कंपनी, इतनी दिग्गज, इतना बड़ा रिटर्न दिया ना, इतना बड़ा रिटर्न दिया ना उसने। एक टाइम आया था एप्पल में जब एप्पल अपने पीक से 65% तक करेक्ट हो गई थी। क्या आप समझते हैं कि उसमें इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म, या तो इन्वेस्टर को पता ही नहीं है जी वो करेक्ट होगी, वो ऊपर है नीचे, उसको पता ही नहीं, उसने कागज लेकर रखे हुए हैं, पता ही नहीं उसको पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बट अदरवाइज आप रेगुलर मार्केट को देखते हो, मार्केट को ट्रैक करते हो, इसको समझने की कोशिश करते हो। दोस्तों, नहीं रहने देती मार्केट अपने साथ, किसी को नहीं रहने देती। हम भी इसी में बीच में हैं दोस्तों। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये मार्केट में बहुत तरह के बुलिश और बीरिश ट्रेंड चलते रहते हैं दोस्तों। आज दोस्तों, आप एक काम करना, आप ना मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करना। मनी कंट्रोल ऐप पर आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100, जब 30, 35, 40, जो भी स्टॉक का आपका पोर्टफोलियो है, अगर एक का या दो का है तो नहीं है, तो वो बात अलग है। मनी कंट्रोल ऐप पर पोर्टफोलियो सर्विस पर जाके अपने स्टॉक को, अपनी जो जिस तारीख को आपने परचेज किया, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो परचेज किए, जो अमाउंट लगाया, जिस प्राइस पर खरीदा, वो उसमें फीड करना, आपका पोर्टफोलियो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप आज
की रिटर्न देखना कि आपके पोर्टफोलियो ने नेट ये रिटर्न दिया है, उस रिटर्न को कंपैरिजन करना किससे, निफ्टी मिड कैप से, निफ्टी स्मॉल कैप से, निफ्टी 50 से, सेंसेक्स से। उसके बाद उसी रिटर्न को आप ओवरऑल करके देखना 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स में देखना कि आपने क्या रिटर्न अर्न किया, निफ्टी मिड कैप ने क्या अर्न किया, निफ्टी स्मॉल कैप ने क्या अर्न किया, निफ्टी 50 ने क्या अर्न किया, सेंसेक्स ने क्या अर्न किया, और टॉप के म्यूचुअल फंड निकाल लेना। उसके बाद मिड कैप के, स्मॉल कैप के, मल्टी कैप के, लार्ज एंड मिड कैप के, लार्ज कैप के, सारे करना। और आप देखना कि जो हमने पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, हमने अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से, अपने एडवाइज़र से हेल्प लेकर, हमने यूट्यूब पर वीडियो देखकर, सर्च करके, टीवी पर देखकर जो हमने पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, उसने मार्केट को, म्यूचुअल फंड को और इंडेक्स को किस मार्जिन से बीट किया, उसको बीट किया है, उसको अंडर परफॉर्म किया है, या उसके साथ रहे हैं। अगर तो दोस्तों आपने आपके पोर्टफोलियो में 3 मंथ्स में, 6 मंथ में, 1 ईयर में म्यूचुअल फंड्स को, इंडेक्स को बीट किया, तो मोस्ट हार्दिक शुभकामनाएं, वेरी 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 कंग्रेचुलेशंस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू डू नॉट नीड एनी फाइनेंशियल एडवाइजर, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यू आर परफेक्ट, आप मार्केट के हीरे हो, आप मार्केट को बीट कर पाओगे, यू आर परफेक्ट फॉर मार्केट। अगर आपने 1 साल में अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स को बीट किया, या म्यूचुअल फंड को बीट किया, या मिड कैप इंडेक्स को, स्मॉल कैप इंडेक्स को, स्मॉल मिड कैप म्यूचुअल फंड को, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को, या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को बीट किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट जो कंपैरिजन है पैरेलल होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो लार्ज एंड मिड कैप से बना हुआ है तो आपका कंपैरिजन लार्ज एंड मिड कैप से होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो ओनली लार्ज कैप स्टॉक्स है, आपका कंपैरिजन होगा निफ्टी 50, सेंसेक्स या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई लार्ज कैप नहीं, ओनली मिड एंड स्मॉल कैप है, तो आपका कंपैरिजन मिड एंड स्मॉल कैप से ही होगा। फिर आप देखना क्या आपने किस लेवल पर बीट किया है, कितने परसेंटेज, कितने मार्जिन से बीट किया है, क्या आपने डिविडेंड कमाया है दोस्तों। फिर आपको मेरी बातों की गहराई की समझ लगेगी कि मैं बार बार क्या कहता हूँ। आप ये मत देखिए कि मेरे पोर्टफोलियो में दीपक नाइट्राइट है, मेरे पोर्टफोलियो में डिक्सन टेक्नोलॉजी, कितने अमाउंट का है, आपके टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो की क्या परसेंटेज वो ओन करता है। अगर वो पोर्टफोलियो 5% आपका आज दीपक नाइट्राइट 8% भाग गया, क्या पूरा पोर्टफोलियो आपका 2% भागा है? टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो 2% भागा? नहीं दोस्तों, आज आपका पोर्टफोलियो रेड में होगा, नहीं भागा, भाग ही नहीं सकता। ये मार्केट का दस्तूर है, अगर एक टांग आगे जा रही है तो दूसरी टांग पीछे खींची जा रही है, चाहे मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। अगर पूरे का पूरा इंडेक्स, पूरे का पूरा एक म्यूचुअल फंड आगे 1% भाग रहा है, तो आप पौना % से ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगे। और जब वो गिरने की बात आएगी, साइडवेज ट्रेंड आएगा, अगर म्यूचुअल फंड 1% गिर रहा है तो आप 1.25% ही गिरोगे। या आपने पोर्टफोलियो बनाया ही नहीं है, आपने रैंडम लेके रखा है, आपको कोई मतलब नहीं है, आपने 2, 4, 5, 10 हज़ार, लाख, 2 लाख, 3 लाख लगा के सिंपल स्पेकुलेशन एंड एंजॉय कर रहे हैं, आप इतना गंभीरता से नहीं ले रहे, फिर आपके लिए मार्केट नहीं है। आप एंजॉय करने हैं, प्लीज़ एंजॉय कीजिए, बट मार्केट में ब्लड बात होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, मार्केट में ब्लड बात होता है दोस्तों। जब खूनो खून मार्केट होती है तब हम लोग धूम दबाकर भाग जाते हैं, फिर अल्टीमेटली जो हमने 1,50,000 बनाया है, जब मार्केट में ब्लड बात होगा ना, आप देखते रह जाओगे। 75,000 का कैपिटल लेकर 2 साल में आप आउट हो जाओगे मार्केट से। और अगर आप उस चाहोगे कि हम तो बहुत स्मार्ट है कि हमने 1.5 लाख बना ले, 1.5 का 2.25 लाख बनाएंगे, जब नीचे आता हमारा 1.5 लाख लेगा, हम उसको लेकर बाहर हो जाएंगे, आप देखोगे आपको पोर्टफोलियो 1.5 लाख से 1,30,000 हो गया, और उसके बाद वही पोर्टफोलियो 2 लाख को टच करके आप मार्केट से बाहर हो, मार्केट आपको वॉश आउट कर देगा, बिल्कुल भाग कर ले जाएगा साथ में। बड़ी उलझन है दोस्तों, इसमें बड़ी उलझन है। ये मत समझिए कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इस चलती मार्केट में, इस बुलिश मार्केट में जब बड़ी कंपनियां भाग रही हैं, मैं आपके साथ ब्लड बात की बात कर रहा हूँ, मैं मार्केट के नेगेटिव रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, मैं साइडवेज ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, मैं डाउनवर्ड ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये अटल सच्चाई है मेरे दोस्त, ये अटल सच्चाई है। मार्केट
अगर अप ट्रेंड में है तो इसने साइडवेज और डाउन ट्रेंड में आना ही आना है। क्या आप जितना मज़ा आज ले रहे हो अप ट्रेंड में, दीपक नाइट्राइट के 8% का, डिक्सन के इतने पैसे है 100% 200% का, क्या आपका पूरा पोर्टफोलियो 200% भाग गया? नहीं भागता दोस्तों, भाग ही नहीं सकता। इसीलिए कहता हूँ टोटल वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ही है जिसने एक एक पल मार्केट में बिताया है, पिछले 8 साल से मार्केट को देखा है, समझा है, उसके साथ चले हैं, उसके अप ट्रेंड को भी देखा है, उसके साइडवेज ट्रेंड को भी देखा है, उसके डाउनवर्ड ट्रेंड को भी देख रहा है, सब कुछ देखा है। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो क्या कह रहा है, ये एक आपको एक्सपर्ट ही बता सकता है। अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प नहीं लेते, नो वरीज, फिर आपके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं। आपके पास एफडीआर का रास्ता खुला है, इंडेक्स फंड का रास्ता खुला है, म्यूचुअल फंड का रास्ता खुला है, पीपीएफ का रास्ता खुला है, सीपीएफ का रास्ता खुला है, एनपीएस का रास्ता खुला है। ढेरों स्टॉक है मार्केट में, डेली अपर सर्किट में चलने वाले स्टॉक है, 2-2 3-3 महीने में पैसा डबल करने वाले भी स्टॉक हैं दोस्तों। बड़ा कुछ है मार्केट में, बड़ा ही कुछ। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ ही चलने में बेहतरी रहती है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं गाइड करूं, आपकी हैंड होल्डिंग करूं, आपको वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है उसमें आपकी हेल्प करूं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपकी वेल्थ क्रिएट करके दिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको कन्विंस करूंगा। विद टाइम मार्केट में क्या, कैसे, क्यों, कब होता है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। आप नीचे दिए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओनली फॉर पोर्टफोलियो सर्विस, इट इज़ ए पेड सर्विस दोस्तों। ओनली 5000 रुपीज़ पर पोर्टफोलियो, इससे ज़्यादा फॉर 1 ईयर, इससे ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग है, टैक्स वैक्स जीएसटी सब कुछ मिला के दोस्तों। वैभव ग्लोबल की बात होती है, बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट आया है दोस्तों इसका। ये देखिए क्या बेहतरीन मज़ेदार रिजल्ट है। 725 करोड़ की इस बार नेट सेल आई है, 17% का मार्जिन है, नेट प्रॉफिट 92। लास्ट क्वार्टर में 599 करोड़ की सेल थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16%, जो 1% बढ़ के है। बहुत बड़ी गेम है दोस्तों। 71%, 71 करोड़ की इसकी। 563 लास्ट क्वार्टर की सेल थी, इस बार 725, बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर में 16% है, इस बार 17%, बेहतरीन बढ़ के आया है। प्रॉफिट 66% का था दोस्तों लास्ट ईयर में दिसंबर में, इस बार 92, बेहतरीन रिजल्ट है। टेक्निकल चार्ट बहुत अच्छा है। स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद अपने एक बहुत ही डिसाइसिव लेवल पर सपोर्ट ले रहा है दोस्तों, स्वीट स्पॉट पर है दोस्तों। यहाँ से निकल भी सकता है, 2-4-5-10 दिन कंसोलिडेट भी हो सकता है, ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, नीचे कंसोलिडेट होगा, ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ ए मार्केट दोस्तों, इट इज़ ए मार्केट। इक्विटी मार्केट बहुत ही इंजॉयबल है, आज इंजॉय चल रहा है क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। जब ब्लड बात होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, तो अच्छों की ये इम्तिहान लेती है दोस्तों, इम्तिहान लेती है। हमने कई इम्तिहान दिए हैं इस मार्केट में, आपको भी इनकरेज करूंगा, इम्तिहान देकर देखो, आपको समझ आएगी कि मार्केट क्या है, मार्केट में वेल्थ क्रिएट कैसे होती है, क्यों होती है, कौन करता है, कैसे करता है। इट इज़ ए प्रोफेशनल गेम, इट इज़ नॉट एज सच ए सिंपल गेम, इट इज़ ए प्रोफेशनल गेम दोस्तों। इट इज़ ए प्रोफेशनल बिहेवियर चाहिए इसमें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।